की महफिल है, कोई इमाम नहीं है वहां पर, जब नहीं है तो मैं क्यों हूं? मैंने गीबत की मिसाल पता क्यों दी है? इसलिए कि पाक लोग ये समझते हैं कि गीबत करना गुनाह है, ये नहीं जानते गीबत सुनना भी गुनाह है। कुछ लोग गीबत करते नहीं है लेकिन सुनते बहुत शौक से, हाँ, बल्कि लुकमा देना भी उन्हें अच्छा लगता है। कहने वाला कहते कहते रुक भी जाए ना तो हम कहते हैं और कुछ, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हमने कहा और कुछ, इसका मीटर फिर शुरू हो जाएगा, हाँ, फिर ये 10 मिनट तक बोलता रहेगा। मजे ले ले की गीबत सुनते हैं। जाके देख लीजिएगा, आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा भी मौजूद है और ये हदीस की रोशनी में कि अगर कहीं पर किसी मोमिन की गीबत हो रही है तो या तो उससे दिफा कीजिए, दिफा नहीं कर सकते उस मकाम को छोड़ दीजिए। अच्छा मौलाना हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं? हम वो कह रहे हैं जो उसने किया है। मेरे भाई इसी को गीबत कहते हैं। जो ना किया और हमने कहा इसको तोहमत कहते हैं। वो तो झूठ है, वो तो तोहमत है। जो किया है किसी ने, हाँ, उसके अलग अलग कुछ मवारिद हैं कि जहां पर वो जायज है, मसलन बल्कि बाज औकात वाजिब भी हो जाती है। ये तो एक अल्लाह ताला की शरीयत में पूरा एक निजाम और सिस्टम है ना। फर्ज कीजिए कि किसी ने एक जगह वो इज़्दिवाज करना चाहते हैं, उन्होंने किसी फैमिली के बारे में आपसे पूछा, तो आप जानते हैं उस फैमिली को। अब आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं जनाब बेहतरीन है, सब ठीक है। यहां पर शरीयत का हुक्म है क्योंकि उनकी जिंदगी का मामला है, तो जो हकीकत है वो बयान कर दो। हाँ, उतना फकत मिर्च मसाला लगाकर नहीं, उतना। तो यहां पर गीबत जायज है। किसी ऐसे से कि आप पर जुल्म हो रहा है और आपको कहीं से मदद की तवक्को है, तो जिससे मदद मिल सकती है उससे जालिम के जुल्म का इजहार करना ये जायज है। एक गुनाह जो अलल ऐलान है, ओपन है, सभी जानते हैं, उसको बयान किया जाए तो गीबत नहीं है। फिर मसलन वो गीबत की डेफिनेशन से ही आउट है। तो अपने मवारिद में काम, फिक़ही मसाइल की क्लास नहीं हो रही यहां पर, लेकिन मैं खाली तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। इमाम ज़माना से अपनी अटेंडेंस को मैच करें। जहां आपको यकीन है कि इमाम नहीं है वहां नहीं बैठे।